एक ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव नूरपुर में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम आसिफ था। आसिफ एक मेहनती मगर गरीब लड़का था। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन अमीर बनेगा और इसका गांव भी खुशहाल हो जाएगा। वो अक्सर पुरानी किताबें पढ़ता, बुज़ुर्गों की बातें सुनता और ख्वाबों में ख़जाने की तलाश के मंसूबे बनाता था। एक दिन गांव के पुराने कुतुबखाने में आसिफ को एक बोसीदा सी किताब मिली। इस किताब में एक कदीम बादशाह के ख़जाने का जिक्र था जो जंगलों के दरमियान एक पहाड़ के नीचे दफन किया गया था। किताब के आखिरी सफ़े पर एक अजीब सा नक्शा था जिस पर कुछ कोट्स और निशान थे। निशान के मुताबिक सबसे पहली निशानी एक पत्थरों का मुजस्मा था जो चीखती वादी में मौजूद था। आसिफ ने फैसला किया कि वो तन्हा इस मुहिम पर निकलेगा। वो अगली सुबह कुछ ज़रूरी सामान, कुछ खुराक और वो किताब लेकर रवाना हो गया। चीखती वादी एक सुनसान और खौफनाक जगह थी। आसिफ ने वहाँ 3 दिन गुजारे, ख़तरनाक जानवरों से बचते हुए एक और आखिरकार इसे वो पत्थर का मुजस्मा मिल गया। मुजस्मे के नीचे कुंदा था जिस पर लिखा था, सच्चाई के पत्थरों पर कदम रखो, झूठ के रास्ते गिराएंगे। ये अल्फाज आसिफ के लिए इशारा थे कि अगला रास्ता आजमाइशों से भरा हुआ होगा। अगला मकाम राजों का जंगल था। इस जंगल में दाखिल होने वाले अक्सर वापस ना आते। आसिफ हिम्मत करके जंगल में दाखिल हुआ। वहाँ हर कदम पर उलझनें थीं, धोखा देती राहें, अजीब आवाज़ें और सरगोशियाँ। इसने एक दरख्त पर नक्श एक मुअम्मा देखा, जो अपना फ़ायदा छोड़े वही ख़जाने का हकदार बने। जंगल के बीच में एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो ज़ख्मी था। आसिफ ने अपनी दवाई, पानी, खाना इसे दिया और ख़ुद भूखा रहा। जब सुबह हुई वो बूढ़ा मुसाफिर अचानक गायब हो गया, मगर इसकी जगह पर एक निशान मौजूद था। ख़जाने की अगली मंजिल 3 मील की पहाड़ी थी। ये 3 बड़े पत्थरों की पहाड़ी थी जो बिल्कुल एक जैसी लगती थी, मगर इनमें से सिर्फ एक के नीचे ख़जाने का रास्ता था। आसिफ ने गौर किया। किताब के एक सफ़े पर लिखा था, दिल की रोशनी ही सच्चाई दिखाती है। इसने आंखें बंद की, दिल से दुआ की और तीसरी पहाड़ी को चुना। जब वो पत्थर हटाया, नीचे एक सुरंग थी। आसिफ सुरंग में दाखिल हुआ। वहाँ मुख्तलिफ जाल बिछे थे, लेकिन आसिफ ने अकल, सब्र और ईमानदारी से काम लेते हुए तमाम मराहिल पार किए। आखिरकार वो एक बड़े कमरे में जा पहुँचा जहाँ एक सुनहरी संदूक था, मगर साथ ही एक आवाज़ आई, ये ख़जाना उनका है जो दूसरों के